जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे, वैसे ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आऊंगा। और अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फर्स्ट वीडियो और आज मैं साइंस से स्टार्ट कर रहा हूं और आशा है कि आपको बहुत ही प्रोडक्टिव, इंफॉर्मेटिव और कॉमन टॉपिक्स आपको मिलेंगे मैथ्स और साइंस के। जनरल मैथ्स और जनरल साइंस के आपको टॉपिक्स आपको यहाँ पे हर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया आपसे कि 9th से लेके 12th तक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पॉलिटेक्निक, इन सब के प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन और प्रोडक्टिव टॉपिक्स, प्रोडक्टिव स्टडी मटेरियल्स और सारे वीडियोस हमारे आपके काम के ही रहेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक्स पे और आज का टॉपिक सामने देख रहे हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के, यानी फिजिक्स का जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे फिजिक्स की नींव है। और वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरे को कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर। अब बात करेंगे हम कि स्केलर और वेक्टर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, हमने लिखा है कि a vector quantity is defined as the physical quantity that has both direction as well as magnitude। स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूं कि कई सारे ऐसे क्वांटिटी जो भी फिजिक्स में यूज होते हैं, चाहे वो मास हो, वेट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन लेस होता है, डायरेक्शन नहीं होता उसमें, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। A vector quantity is defined as the physical quantity that has both direction as well as magnitude. A vector with a value of magnitude equal to 1 is called a unit vector. And उसके ऊपर हम कैप, जिसको हम हैट से डिनोट करते हैं, लगा करके हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मैं या आप शॉप पे जाते हैं तो वहां पे अगर आपको शुगर लेना है, चीनी लेना है, तो आप क्या कहते हो उसको कि 1 किलोग्राम शुगर नॉर्थ में देना, 1 किलोग्राम शुगर ईस्ट में देना, 1 किलोग्राम शुगर वेस्ट में देना, ऐसा तो नहीं कहते ना। उसे सिर्फ हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम शुगर दो। तो जहां पे सिर्फ हम क्वांटिटी बता रहे हैं ना, वो स्केलर है। जहां पे सिर्फ हम क्वांटिटी बता रहे हैं वो स्केलर है। लेकिन
अब आप फोर्स एक्सर्ट करते हो किसी ऑब्जेक्ट पर। जब आप फोर्स लगाते हो तो एक तो फोर्स की क्वांटिटी होती है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो उस पे, और दूसरा क्या, दूसरा डायरेक्शन होता है उसका कि कौन से डायरेक्शन में आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। तो जहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी में काउंट होते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में फोर्स, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने, जैसे हम कहते हैं ना 20 न्यूटन टू द लेफ्ट, राइट, कुछ भी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। डिस्प्लेसमेंट, ये इन सब की चर्चा हम करेंगे टॉपिक वाइज। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें होती हैं। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम ये भी शो करते हैं कि किस डायरेक्शन। वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा और आगे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि v और u यहाँ पे वेलोसिटी है। और कहते हैं कि अगर किसी के जनरल फॉर्मूले में कोई वेक्टर क्वांटिटी आ गया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर एक भी वेक्टर आ गया तो वो जो क्वांटिटी डिराइव्ड यूनिट जो होती है वो चेंज हो जाती है वेक्टर में। ऐसे ही मोमेंटम, मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर की बात नहीं की मैंने, एक बार मैं देखता हूँ स्केलर भी होगा ही कहीं। ये रहा स्केलर, और स्केलर मैंने आपको वैसे समझा दिया है कि ये स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन उसमें नहीं होता है। आपको मैंने सारी बातें बताई। अब हम आते हैं यूनिट पे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए, जब हम मेजरमेंट करते हैं, और आज नहीं एंशियंट टाइम से, एक समय तो जब हम अपने बहुत पहले जाएं भूतपूर्व में, तो गांव वगैरह में मुझे तो याद है कि लोग, जो आज हम वाट देखते हैं ना, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये जो वाट होते हैं बैलेंस के लिए, तराजू के लिए, वो उस समय होते ही नहीं थे। गांव वगैरह में जो शॉपकीपर होते थे वो शहरों में जो बड़े दुकान में जा करके किसी ईंट वगैरह को 1 किलोग्राम के बराबर, 5 किलोग्राम के बराबर बना लेते थे, और उसी ईंट को लेके वो अपनी दुकान में गांव में आ जाते थे, और उसी ईंट से काम चलता था। अब वो ईंट घिस जाए, टूट जाए, उससे फर्क नहीं है। लोगों को ये दिखा दिया था भाई ये 1 किलोग्राम की वाला बटखरा है, और ये जो है 5 किलोग्राम, और ये 10 किलोग्राम वाला बटखरा है। तुम्हें विश्वास करना है तो सामान ले जाओ, नहीं ले जाना है तो अपनी ऐसी तैसी। लेकिन लोग ले ही जाते थे। अब वो सालों साल चलता था, घिस गया, टूट गया, लेकिन वो रहेगा उतने ही किलोग्राम का जितना वो बेचारा बना के लाया था उसको। तो उससे क्या होता था, वो बेईमानी तो कर ही रहा है, और पारदर्शिता नहीं है। क्या पता हमें कि वो ईंट 1 किलोग्राम का ही होगा या 5 किलोग्राम का ही होगा, नहीं पता ना। तो अच्छा, उसके पहले भी जाए तो अनाज के बदले अनाज, मतलब बदले में कोई चीजें मिल जाया करती थी। तो आवश्यकता पड़ गई कि भाई कोई यूनिट तो बनाई जाए ना, ऐसी ऐसी कोई यूनिट हो जिससे कि हमें कोई सामान अगर हम ले दें तो वो यहाँ नहीं, वहां नहीं, जहां भी लो वहां एक जैसा हो। तो इसके लिए कुछ एक यूनिट की बात आई, जैसे एक सीजीएस यूनिट है, एफपीएस यूनिट है, एमकेएस है, और फिर एसआई यूनिट है। अब एक बात मैं पहले बता दूं, तब मैं सीजीएस की बात करूंगा आपसे, कि जो फंडामेंटल, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को देखें तो तीन बातें, लेंथ, वेट और टाइम, या मास कर सकते हैं। लेंथ, मास और टाइम, तीन चीजें फंडामेंटल होती हैं। यहां से ही सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिराइव्ड थी।
उनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। धीरे धीरे उसकी भी बात करेंगे। तो एक सीजीएस यूनिट था। अब सीजीएस यूनिट में क्या था देखते हैं। देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस सिस्टम इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तीन बातें, एक सेंटीमीटर, ग्राम और फिर सेकंड। देखिए, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारे लेंथ को मेजर करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, जो मास है उसे ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। इन द सीजीएस सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। बताया आपको। ऐसे ही हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं और एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एफपीएस सिस्टम इज फुट, पाउंड एंड सेकंड। अब यहां भी वही बात है, फुट, पाउंड एंड सेकंड। जैसे कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि पहले जो सी था सेंटीमीटर, वो लेंथ को मेजर करता है। तो यहां भी जो फर्स्ट है फुट, ये लेंथ को मेजर करता है। पाउंड, पाउंड किसको मेजर करता है? मास को। और सेकंड, सेकंड टाइम को मेजर करता है। ऐसे ही दूसरा सिस्टम आ गया अपने पास, कौन सा? एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम में क्या है? फिर फुल फॉर्म देख लीजिए आप। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यानी लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम वही सेकंड में। तो ये सिस्टम यूज थी। लेकिन एक जो सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट कहते हैं इसको। तो फुल फॉर्म ऑफ एसआई इज सिस्टम इंटरनेशनल। In the SI system, the fundamental units are मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। यानी एमकेएस वाला जो है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर किसकी यूनिट हो गई? लेंथ की। किलोग्राम किसकी हो गई? मास की। और सेकंड किसकी हो गई? टाइम की। ये यूनिट जो है वो हमारे लिए सुपर्ब है। ऐसा यूनिट का मतलब है कि ऐसी यूनिट जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जाए तो वो एक समान ही होता है, एक जैसा ही होता है और जो हर जगह पूरे वर्ल्ड में अलाउड है। तो ये बात हमने की किसकी? एक तो क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की, और दूसरी बात हमने की यूनिट्स की, यूनिट के मेजरमेंट की। तो ये दो टॉपिक आज मैंने आपको समझाया है और इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आप समझ गए होंगे। और अब इसमें डिटेल में हम टॉपिक वाइज आपसे बात करेंगे। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे उसका मेजरमेंट किया जाता है, और इसी तरह से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी और स्पीड की बात करेंगे। फिर इसी तरह से एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो मैं आपको छोटे-छोटे टॉपिक्स करके और ये सारी चीजें दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाएं। मैथ्स के और जनरल साइंस के और कभी-कभी पॉलिटी की भी बातें जरूर करेंगे आपसे। तो आशा है कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो आप और लोगों को रेफर कर सकते हैं। और इसी ख्वाहिश के साथ अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, अपना ख्याल